वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 से 7 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि कल यानी थर्सडे के दिन हमें भारी गिरावट में देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न भी हम जानेंगे एट द एंड, ये भी समझ लेंगे कि ये स्टॉक में कहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके पहले ये चीज़ मैं आपको एक अपडेट बता दूं कि एफएनओ के जो रूल्स थे वो चेंज हो चुके हैं। अक्टूबर से वो एप्लीकेबल होने वाले थे, कुछ 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होंगे, तो कुछ हमें 28 नवंबर से एप्लीकेबल देखने को मिलेंगे, तो कुछ फेब में देखने को मिलेंगे और उसके बाद में 1 अप्रैल 2025 को हमें सारे एफएनओ के नए रूल्स देखने को मिलने वाले हैं। जिसके चलते जो अभी ब्रोकर्स जितने भी ब्रोकर्स अकाउंट है उनके ऊपर जितना भी रश देखने को मिलता था, जिनके थ्रू ये सारे ब्रोकर्स का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो सारे हमें अभी लॉस में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब एफएनओ के रूल चेंज होंगे तो ऑब्वियस से क्राउड कम होगा और क्राउड कम होने की वजह से जितने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर हमें डेफिनेटली क्राउड कम होता हुआ देखने को मिलेगा। अब ऐसे हम 6 स्टॉक्स देखने वाले यहाँ पे जिनके ऊपर इसके जो ये रूल चेंजेस का जो असर है वो हमें कल ही तुरंत देखने को मिलेगा। हालांकि हमें मैक्सिमम ये स्टॉक्स में जो गिरावट है ये 28 नवंबर के बाद देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो अब मेन रूल्स है वो 28 नवंबर से लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। 2025 फेब एंड 1 नवंबर के बाद आपको सारे नए रूल F&O के देखने को मिलने वाले। तो चलिए इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक देखते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है ICICI सिक्योरिटीज। ICICI सिक्योरिटीज जो कि हमें यहाँ पे 1 अक्टूबर के दिन अच्छा तेजी में 2.25% की तेजी में देखने को मिला, क्योंकि तब तक के कोई खास रूल्स इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। और ICICI सिक्योरिटी का अगर लास्ट 1 साल का आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 25% अबव देखने को मिला है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है मोतीलाल ओसवाल। अब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये हमें निगेटिविटी में देखने को मिला था, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ये स्टॉक्स भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आता है और जो नए रूल्स एप्लीकेबल हुए हैं उसके चलते रिटेल इन्वेस्टर का क्राउड जो है एफएनओ में हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर के बाद से हम बोल सकते कि एक डिग्रेडेशन हमें कंटिन्यूसली जो है रिटेल इन्वेस्टर का हमें एफएनओ में देखने को नहीं मिलेगा, या हम बोल सकते कि अब यहाँ पे जो तगड़ा बैलेंस लेकर आएगा वो ही एफएनओ कर सकेगा। इस तरह के ये रूल हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वजह से हमें मोतीलाल ओसवाल में तो 1 अक्टूबर को ही गिरावट देखने को मिली थी 2.25% की, और कल यानी थर्सडे के दिन भी हमें इसमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम थर्ड स्टॉक की बात करें तो थर्ड स्टॉक है एंजल वन। अब एंजल वन जो है ये हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी में देखने को मिला था 1.25% की, लेकिन कल यानी थर्सडे को एंजल वन भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस पे भी वो सारे रूल्स लागू हो। जैसे पहले रूल्स में थोड़ी सी रियायत दी गई थी, जिसके चलते कि हमने देखा कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है ये शेयर मार्केट की तरफ, ऑप्शंस फ्यूचर्स की तरफ आए थे, जिसके चलते हमें अच्छा क्राउड शेयर मार्केट में देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही सेबी के नए रूल्स एप्लीकेबल हो गए 1 अक्टूबर से, तो हमें जो है कल यानी 3 अक्टूबर को डेफिनेटली इसमें भी गिरावट देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद 28 नवंबर या हम 1 अप्रैल को कंसिडर करें 2025 के, तो आपको डिजास्टरली चेंजेस देखने को मिलेंगे। और उसका असर जो हम नेक्स्ट कंपनी बताएंगे यानी नूवमा पे भी देखने को मिलेगा। वेल्थ मैनेजमेंट ये भी हमें कल गिरावट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा IIFL सिक्योरिटीज पर भी हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कि 10% की तेजी हमें देखने को मिली थी। लेकिन ये तेजी जो थी ये कंपनी के इंटरनल फैक्टर के चलते थी, लेकिन कल ये शेयर भी आपको जो है अच्छा गिरावट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड जो है ये भी हमें जो है कल गिरावट में देखने को मिल सकती है। नए सेबी के रूल के हिसाब से ये कंपनी भी अच्छी खासी हमें कल निगेटिविटी दिखा सकती है। बेसिकली
बात की जाए तो हमें सारे सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स नेगेटिविटी में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कल के कल ऐसे नहीं होगा कि 10 और 12% की इनमें नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन स्लोली हमें एक इंटीमेटेड, मैं अगर आपको डेट बताऊं तो आपको जो है कल थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है 3 अक्टूबर को, देन 28 नवंबर के आसपास भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ रूल्स तब एप्लीकेबल होंगे, कुछ आपको फेब में देखने को मिलेगी। और 1 अप्रैल को आप बोल सकते हैं कि अच्छी खासी ये शेयर्स की पिटाई हो चुकी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारा पैसा लेके कोई भी FNO नहीं करेगा, और करेगा तो लॉस भी उतना बड़ा बियर होगा। हर कोई छोटे छोटे अमाउंट के साथ एंटर करता है और फिर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है। पहले से हर कोई 10-15 लाख लेके ट्रेडिंग नहीं करता। अब यहाँ पे ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इतने ही, अगर हम देखें तो BSE जिसने बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस हमें कुछ टाइम में दिखाया है, अगर लास्ट 1 ईयर का आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 75% के रिटर्न ये बनाकर दे चुका है। कहाँ ये स्टॉक 500-550 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता था और कहाँ आज 3,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये भी इफेक्ट होगा, इसमें भी निगेटिविटी होगी। अगर NSE अगर कोई लिस्टेड होता तो NSE पे भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती थी। तो ओवरऑल ये सारे ही जो सिक्योरिटी ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं, ये सारे ही स्टॉक्स हमें कल निगेटिविटी में देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू द FNO के रूल चेंजेस हुए हैं जो कि एप्लीकेबल हो चुके हैं। यानी यहाँ पे अभी कोई भी संभ्रम वाला सिचुएशन नहीं रहा कि होंगे या नहीं, हो चुके हैं। 1 अक्टूबर से कुछ नवंबर में होंगे, कुछ फेब में होंगे, और फाइनली 1 अप्रैल को सारे रूल्स हमें एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिलेंगे, जिस वजह से वॉल्यूम में काफी गिरावट आएगी। और ट्रेडिंग रिलेटेड सारे ही स्टॉक हम बोल सकते हैं, फाइनेंस और ब्रोकिंग स्टॉक्स जो है ये हमें थोड़े नेगेटिविटी में देखने को मिलेंगे, थोड़े नहीं अच्छे करेक्शंस में भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि ऐसे में हमें एग्जिट करके यहाँ से निकल जाना है, स्टॉक से हम निकल जाएंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि डिस्काउंट ब्रोकर या फुल सर्विस ब्रोकर दोनों पे एप्लीकेबल है क्या? तो ये दोनों पे एप्लीकेबल्स है रूल्स। ऐसा यहाँ पे किसी को एग्जम्प्टेड नहीं है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए नहीं है या फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के लिए है, दोनों ही ब्रोकर्स के लिए है, चाहे ज़रोदा हो चाहे 5 पैसे हो, सभी के लिए ये एप्लीकेबल रहने वाला है। जिसमें हमने ज़रोदा का एक अपडेट देखा था कि वो सेबी के किसी भी नियम के लिए अपने जो फ्री डिलीवरी चार्जेस है उनके वो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब वो भी इस बारे में सोचेंगे कि उनको ये बढ़ाना है या नहीं। अब वो भी हो सकता है फ्री डिलीवरी का ऑप्शंस हटाए और वहां पे चार्जेस को एप्लीकेबल करें। अब इट्स डिपेंड कि वो कैसे करता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है ये हमें थोड़ा सुकून देने वाली है कि ये जो चार्जेस के ऊपर चेंज हुआ है या सेबी की तरफ से रूल में चेंज हुआ है, ये सभी सिक्योरिटी शेयर्स पर हुआ है। तो ये एक्सटर्नल इशू है, ये किसी भी कंपनी का इंटरनल इशू नहीं है। तो होगा तो सभी पे असर होगा, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर 1 या 2 या 4 स्टॉक्स पे होगा, ये सारे ही स्टॉक्स पे असर होने वाला है। तो यहाँ पे हमें एकदम से एक्सटर्नल इशू के चलते एग्जिट कर लेने से बेटर है कि हम एक अगर हमारा लॉन्ग टाइम का विजन हो भी तब भी हम ये जरूर सोच सकते हैं यहाँ पे कि हम अगर किसी स्टॉक में बने भी रहते हैं, सपोज आपने BSE का स्टॉक खरीदा था जो कि आपने 500 या 600 के आसपास खरीदा था, आज वो 3000 का हो चुका है, मोर देन 3000 हुआ है, 3000 प्लस का स्टॉक है। लेकिन आप अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो तो भी चलेगा, अगर आप नहीं करते हो तो हो सकता है कल यही स्टॉक आपको 1500 के आसपास भी ट्रेड होता हुआ देखने को मिले, उस वक्त भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी ऑलरेडी हाई लेवल पे बाय किया हुआ है उनके लिए मैं कहूंगी थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि करेक्शन तो आएगा। अगर अब ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई भी मैथ्स की या किसी रूल की जरूरत नहीं है कि अगर ब्रोकरेज चार्जेस में या FNO के रूल्स चेंज होगा तो डेफिनेटली वहां पे
क्राउड कम होगा, और क्राउड अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे कम होगा तो उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, उनका प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, और प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो कंपनी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। यानी जो अभी वो जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं उससे डेफिनेटली लेस प्राइस पे हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हमें ये सोच के डिसीजन लेना है कि हमने इन्वेस्ट कब किया था और हमारा प्रॉफिट अकॉर्डिंगली बन चुका है या नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम अब इसको कंसिडर किस बेसिस पे करें, जब अगर क्राउड ही कम हो जाएगा ट्रेडिंग में या शेयर मार्केटिंग में तो डेफिनेटली कंपनियां भी अफेक्ट करने वाली है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।